जरा सोचिए, अगर आपको अगले 100 साल तक बुढ़ापा छू भी ना पाए, अगर हर सुबह आप ऐसे उठे जैसे आपके अंदर पहाड़ों की ताजगी और शेर की ताकत भरी हो, अब डॉक्टर के चक्कर लगाना, ठंड जुकाम की गोलियां खाना या कमजोरी का रोना भूल जाओगे, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा देसी च्यवनप्राश जो न सिर्फ आपके शरीर को जवान रखेगा बल्कि आपको अंदर से इतनी मजबूत कर देगा कि मौसम बदल जाए लेकिन आपकी एनर्जी नहीं। ये वही रेसिपी है जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने बताई थी, लेकिन आज मैं उसे अपने घर पर आसान तरीके से ऐसे तैयार करूंगा कि आप भी कर रहे उठेंगे। बस यही है असली देसी अमृत। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर ये च्यवनप्राश एक बार घर में बना लिया तो समझ लो बुढ़ापा अब तुम्हारे घर का रास्ता ही भूल जाएगा। आप सबको मेरी तरफ से आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं आज के दिन अगर आप आंवला खाते हैं तो पूरे साल आपकी सेहत बनी रहती है और शरीर में ताकत की कभी कमी नहीं आती। तो इसी शुभ मौके पे आज मैं बनाने जा रहा हूँ ऐसा देसी च्यवनप्राश जो न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाएगा बल्कि आपको साल भर तंदुरुस्त रखेगा। यहाँ मैंने लिए करीब आधा किलो आंवले। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो 1 किलो तक भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इन आंवलों को अच्छे से धो लेंगे ताकि सारी मिट्टी और धूल हट जाए। अब एक कढ़ाई में मैं डाल रहा हूँ लगभग 2 गिलास पानी और इसमें डाल दिए ये सारे ताजे आंवले। अब हम इन्हें उबालेंगे। ध्यान रहे इन्हें ज्यादा नहीं गलाना है, बस इतना उबालना है कि इनमें हल्के हल्के क्रैक आने लगे ताकि बाद में हम इनकी गुठलियां आसानी से निकाल सके। देखिए उबलते उबलते आंवले थोड़े हल्के नरम हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और जैसे ही ये ठंडे हो जाए हम इनकी गुठलियां निकाल लेंगे। देखिए ये आंवले एकदम परफेक्ट उबल चुके हैं। इतने नरम की गुठलियां खुद ही बाहर आने लगी है। बस अब इन्हें प्यार से निकाल लीजिए, क्योंकि यही असली मेहनत का हिस्सा है। यहीं से बनेगा हमारा देसी अमृत। अब इन सारे उबले हुए आंवले को मैंने एक मिक्सी जार में डाल दिया है और अब बारी है इन्हें एक सार करने की, यानी कि इनका स्मूथ गाढ़ा पेस्ट बना लेने की। आंवला जब अच्छे से पीस जाते हैं तो देखिए ये जो पेस्ट तैयार होता है ना, बस यही है हमारे च्यवनप्राश की जान। इतना मुलायम, इतना पौष्टिक, जैसे खुद प्रकृति ने इसे अपने हाथ से बनाया हो। देखिए दोस्तों, च्यवनप्राश का बेस तो हमने तैयार कर लिया है, पर अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है सीक्रेट आयुर्वेदिक मसाला मिक्स, यानी वो तत्व जो शरीर को अंदर से स्टील जैसा मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे अश्वगंधा, जो शरीर में एनर्जी बढ़ाने और इम्यूनिटी मजबूत करने में कमाल का काम करता है। अगर आपने 1 किलो आंवला लिया है, 25 से 30 ग्राम अश्वगंधा पर्याप्त है। फिर हम डालेंगे बड़ी इलायची 2 से 3 दाने, जो सुगंध और पाचन दोनों में मदद करती है। इसके बाद 1 चम्मच अजवाइन, जो पेट को हल्का रखे और ठंड जुकाम से बचाए। फिर आती है काली मिर्चें, मैंने डाली है करीब 10 से 12 दाने। ये हमारे शरीर की हीट और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है। अब डाल रहे हैं तेज पत्ता, करीब 7 से 8 पत्ते। इनसे जो फ्लेवर आता है ना, वो पूरे च्यवनप्राश को रॉयल टच देता है। फिर आती है दालचीनी, 2 छोटी डंडियां, जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और स्वाद को गहरा करती है। आखिरी लेकिन बहुत खास, खसखस, करीब 1 चम्मच, जो शरीर को ठंडक और दिमाग को सुकून देता है। अब इन सारे खजानों को हम डालेंगे मिक्सी जार में और पीस लेंगे, लेकिन ध्यान रहे इतना पीसे कि एक स्मूथ पाउडर बन जाए, जिनकी खुशबू से ही लगेगा जैसे पूरा आयुर्वेद जार में बंद कर दिया हो। और लीजिए हमारा सीक्रेट हर्बल मिक्स तैयार है। अब यही च्यवनप्राश को देगा वो ताकत जो सर्दी जुकाम को दूर रखेगी और शरीर को जवान बनाए रखेगी सालों साल। अब दोस्तों बारी है हमारे च्यवनप्राश में नेचुरल मिठास और ताकत जोड़ने की। इसके लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ खजूर, जो एनर्जी का खजाना है। देखिए मैं ले रहा हूँ करीब 30 से 40 ग्राम खजूर। इनके बीज निकाल कर हम इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे। ध्यान रहे बीज पूरी तरह निकल जाने चाहिए, क्योंकि इन्हें हम सीधा पीसने वाले हैं। अब आता है अगला पावरफुल चीज, अदरक। मैंने लिया है करीब 10 ग्राम ताजा अदरक। इसे पहले अच्छे से धोकर छील लेंगे और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। अब हम इन दोनों को डाल देंगे अपने मिक्सी जार में। खजूर जो शरीर को नेचुरल शुगर और एनर्जी देता है, और अदरक जो शरीर को सर्दी जुकाम से बचाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। बस अब इन्हें अच्छे से पीस लीजिए और देखिए कुछ ही सेकंड में तैयार है हमारा खजूर अदरक का जादुई पेस्ट।
इनकी खुशबू से ही पता चलता है कि इसमें मिठास भी है और गर्माहट भी। अब दोस्तों बारी है च्यवनप्राश का दिल तैयार करने की, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वही इस पूरे अमृत की असली जान है। सबसे पहले मैंने ली है ये कढ़ाई और इसमें डाल दिया है देसी घी, वो घी जो शरीर को भीतर से पोषण देता है और हर जड़ी बूटी का असर 2 गुना कर देता है। अब इसमें हम डाल रहे हैं वो आंवले का पेस्ट जो हमने पहले तैयार किया था। देखिए कैसे ये घी में मिलते ही बुलबुले छोड़ने लगेगा, यही बताता है कि इसमें कितनी ताकत भरी है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, धीरे धीरे चलाते रहिए ताकि इसका रंग थोड़ा बदलने लगे। बस हल्का सा गोल्डन टच आते ही हम इसमें डाल देंगे अपना खजूर और अदरक वाला पेस्ट। और हाँ, जो पेस्ट मिक्सी जार में बचा हुआ है ना थोड़ा सा, उसे भी बिल्कुल वेस्ट मत जाने दो। थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी को घुमा लो और वो सारा पेस्ट अमृत में डाल दो, क्योंकि इसमें भी हर बूंद सेहत छुपी है और हम कुछ भी बेकार नहीं जाने देंगे। अब सबको अच्छे से मिलाते जाओ। देखिए दोस्तों, अब ये वो वक्त है जब पूरा घर खुशबू और सेहत की मिठास से भरने लगा है। हर तरफ से आ रही ये महक बता रही होगी कि हमारा देसी च्यवनप्राश अब बस तैयार ही होने वाला है। अब हम डालते हैं इसमें सबसे जरूरी चीज, गुड़। मैंने लिया है पुराना गुड़, क्योंकि पुराना गुड़ जितना गहरा होता है उतना ही उसका असर भी गहराई तक जाता है। मैंने इसे चाकू से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में डाला है और अब देखिए कैसे ये धीरे धीरे पिघल कर इस मिश्रण में घुल जाता है। अब सबको अच्छे से मिला दीजिए। बस ध्यान रहे गैस मीडियम आंच पर रखनी है। और अब आखिरी और सबसे खास टच, वो आयुर्वेदिक हर्बल पाउडर जो हमने अश्वगंधा, इलायची, अजवाइन, तेज पत्ता और दालचीनी से बनाया था। देखिए जैसे ही इसे डालते हैं इसका रंग और टेक्सचर एकदम बदल जाता है, गाढ़ा, चमकदार और इतना रिच कि ऐसे लगे जैसे अमृत तैयार हो गया हो। बस अब इसे कुछ मिनट धीमी आंच पर चलाते रहिए और समझ लीजिए आपका घर का बना च्यवनप्राश तैयार है। अब इसे ठंडा होने दो और किसी साफ शीशे के जार में भरकर रख दो। ये महीने तक बिना खराब हुए रह सकता है और हर सुबह खाली पेट एक छोटा चम्मच लीजिए। फिर देखिए सर्दी, जुकाम, थकान या कमजोरी पास नहीं आएगी। दोस्तों ये देसी च्यवनप्राश सिर्फ स्वाद नहीं, ये है प्राकृतिक हेल्थ प्रोटेक्शन। इसमें कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, सिर्फ आयुर्वेदिक की शक्ति और घर की शुद्धता है। इसे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी खा सकते हैं। जिसको बार बार सर्दी, जुकाम, कमजोरी या थकान होती हो उसके लिए रामबाण है। जिन्हें डायबिटीज है वो इसे कम मात्रा में या डॉक्टर की सलाह से खाएं। बहुत छोटे बच्चे यानी 3 साल से नीचे को ना दें। बाकी सबके लिए तो रोज की सेहत का साथी है। और हाँ, याद रखिए जब चीजें घर पर अपने हाथों से शुद्ध दिल से बनाई जाए तो वो सिर्फ खाना नहीं होती, वो बन जाती है आयुर्वेदिक वरदान। तो लीजिए दोस्तों, हमारा देसी च्यवनप्राश तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक लाइक जरूर देना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि अगली बार कौन सी हेल्थ रेसिपी बनानी चाहिए। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहो और देसी बनाते रहो।